अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। रफा के एक और कैंप को इसराइल ने बनाया निशाना। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, शोहदा में 13 खवातीन भी शामिल। हमास का अक़वाम आलम से अहम मुतालबा। कहा, बेघर फलस्तीनियों के खेमों को निशाना बनाने वाली इसराइली फोर्स पर लगाम लगाई जाए। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइली फोर्स को नाजियों से बदतर करार दिया। इसराइल के हौलनाक जराइम को देखकर बेदार होने की कौम से की अपील। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी ही हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान के साथ होने वाले लाहौर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के लिए पाकिस्तान को ही ठहराया जिम्मेदार। खातून पहलवानों के साथ ज्यादती के मुल्जिम बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण के बेटे के काफिले में शामिल कार ने बाइक को दी टक्कर। 2 नौजवानों की मौत, लोगों का फूटा गुस्सा, थाने का किया घेराव। और मुसलमान मदरसा मंगलसूत्र वो मुजरा के बाद अब इतवार और जुमा की छुट्टी पर आया मोदी का बयान। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मोदी के बयानों का उड़ाया खूब मजाक। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पूरी दुनिया इसराइल के हमले पर सरापा एहतजाज है और जंगबंदी पर जोर दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ फलस्तीनियों का कत्लेआम करने के जुनून में मुब्तला इसराइली पीएम नेतन्याहू भूख से निढाल फलस्तीनियों पर बमबारी की मंजूरी दे रहे हैं। लगातार दूसरे दिन भी इसराइली तैयारों ने रफा में महाजिर कैंप पर हमले किए हैं। ताज़ा हमले में 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक रफा के इलाके में इसराइली टैंकों ने फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के कैंपों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में 13 खवातीन समेत 21 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली जारहियत के बाद बेघर होकर कैंपों पर रहने वालों पर इसराइल का ये दूसरा हमला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने रफा के इलाके अल-मसावी को महफूज करार दिया और फ़लस्तीनियों को वहाँ मुंतकिल होने को कहा था। रफा में अस्पताल ना होने के बाद मैयतों और जख्मियों को फील्ड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर फ़लस्तीनी शोहदा के 1000 लवाहिकीन हज की सादत हासिल करेंगे। शाही फरमान के मुताबिक सऊदी अरब के शाह सलमान ने फ़लस्तीनी शोहदा के 1000 लवाहिकीन को इस साल शाही मेहमानों के तौर पर हज की दावत दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी का मजीद कहना है कि 88 से ज़ायद ममालिक के दिगर 1300 आज़मीन भी शाही मेहमान की हैसियत से हज की सादत हासिल करेंगे। वाज़ेह है कि क़ादिमुल हरमैन शरीफैन के मेज़बानी में हज प्रोग्राम हर साल जारी किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से मुतअद्दिद अफराद शाही मेहमान के तौर पर हज अदा करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ यानी ICJ के हुक्म के बावजूद इसराइल की रफा पर वहशियाना बमबारी पर फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने अक़वाम आलम से अहम मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने अपने बयान में कहा कि आलमी बरादरी इसराइली जारहियत और रफा पर हमले रोकने के लिए इक़दाम करे। शहर को अंधाधुंध वहशियाना सियोनी बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। हमास ने कहा कि सियोनी फ़ौज बेघर फ़लस्तीनियों के ख़ैमों को निशाना बना रही है।
लेबनान की अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने सियोनी हुकूमत को ज़मीर व अखलाक से आरी और नाजियों से भी बदतर करार दिया है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपनी वालिदा की रहलत की मुनासिबत से खिताब करते हुए कहा कि जो लोग फ़लस्तीनियों पर जारी जुल्म व सितम और दुनिया के मसाइल से गाफिल हैं, उन्हें रफ़ा पर होने वाले हौलनाक जराइम को देखकर बेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत रफ़ा के उन इलाकों पर भी हमले कर रही है जिन्हें उसने खुद महफूज इलाके करार देने का ऐलान किया था। इससे साबित होता है कि इसराइली फोर्स का कोई ज़मीर नहीं है और वो नाजियों से भी बदतर है। फ्रांस के पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी परचम लहराने पर बाएं बाजू की जमात के रुकन को सस्पेंड करके इजलास मुलतवी कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट में इजलास के दौरान लेफ्ट फ्रांस एंड बोर्ड यानी LFI पार्टी के रुकन सेबेस्टियन डेलोगो ने हुकूमत से सवालात के सेशन के दौरान अपनी सीट से खड़े होकर फ़लस्तीनी परचम लहराया। स्पीकर ने सेबेस्टियन के इस अमल की मजम्मत करते हुए उनके रवैये को नाकाबिल कबूल करार दिया और साथ ही उन्हें 2 हफ्तों के लिए पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया। यही नहीं बल्कि उनके पार्लिमानी अलाउंस को भी 2 महीने के लिए आधा कर दिया गया। इसके बाद सेबेस्टियन हाथ से विक्ट्री साइन बनाते हुए पार्लियामेंट से चले गए। La France va continuer, madame, la France. Monsieur Delangu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Allez, la séance est suspendue. रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए अपने हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दी तो उसके संगीन नताइज होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी सरजमीन के अंदर जाकर हमला करने की बात करना एक संगीन मामला है। उज़्बेकिस्तान में एक खिताब के दौरान पुतिन का ये बयान नेटो के कुछ रुकन ममालिक की जानिब से यूक्रेन को रूस के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने की इजाज़त देने के मुतालबात के जवाब में सामने आया है। पुतिन ने कहा कि इस तरह का मुसलसल इजाफा संगीन नताइज का बास बन सकता है। साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ होने वाले लाहौर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। उन्होंने इस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर एलामिया पर साइन किए थे। नवाज शरीफ ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। उसके बाद वाजपेयी साहब यहाँ आए और उन्होंने हमारे साथ एक मुआहदा किया, लेकिन हमने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और ये हमारी गलती थी। नवाज शरीफ का ये बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। धमाकों का उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल व करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मस्जिद अहम कब्रें। किसानों पर थार गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतारने वाले बीजेपी लीडर के बेटे के बाद अब खातून पहलवानों के साथ जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम का सामना करने वाले बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण के बेटे के
काफिले में शामिल एक गाड़ी ने लोगों को रौंद दिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पेश आए इस हादसे में बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 नौजवानों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल तमाम लोग फरार हो गए। इस वाक़े के बाद यहाँ लोगों में गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव किया, जहाँ हादसे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। नरेंद्र मोदी ने मुसलमान, मदरसा, मंगलसूत्र और मुजरा के बाद छुट्टियों का भी बंटवारा कर दिया। उन्होंने इतवार की छुट्टी ईसाइयों के लिए बताते हुए जुमा को छुट्टी देने की कोशिश करने का दावा करते हुए मुसलमानों पर निशाना लगाया। उनके इसी बयान पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने खूब तंज किया है। हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया, झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? कि संडे की छुट्टी ईसाइयों के प्रभाव से शुरू हुई है, ये हिंदू संस्कृति में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मंडे को जब मुंह खोलते हैं तो अजीब सी बातें बोलते हैं। पूरा देश, पूरा विश्व फिर हंस रहा है। अरे आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, ये मुद्दे हैं आपके पास कि संडे को छुट्टी होनी चाहिए या मंडे को, और संडे की छुट्टी कौन से धर्म से प्रेरित है? 10 साल में बदल देते, और तो कुछ बदल नहीं पाए, ये छोटी मोटी बातें ही कर लेते। प्रधानमंत्री जी, छुट्टी संडे को हो या मंडे को, जो बेरोजगार है वो संडे को भी बेरोजगार है और मंडे को भी बेरोजगार है। जो 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के, वो संडे या मंडे देख के रुकते नहीं है। पेट्रोल अगर संडे को 100 रुपए लीटर है तो मंडे को भी 100 रुपए लीटर है। गैस सिलेंडर संडे को 1100 रुपए है तो मंडे को भी 1100 रुपए है। 400 हमारे को अपने वक्त का कीमत याद आ जाती है, माफ कीजिएगा। तो आप ये बताइए, संडे या मंडे, इस देश में कहां कोई न्याय मिल रहा है? वो ना संडे को मिल रहा है ना मंडे को मिल रहा है। अगर 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है तो क्या वो संडे या मंडे देखते हो आप? प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकताएं हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि गलत हैं। अब आप जाते जाते फिर से आप ये साबित करते हुए जा रहे हो कि आपकी प्राथमिकताओं का आपको अंदेशा 10 साल तक नहीं हुआ, इसलिए आज देश इस स्थिति में है। चलिए, अब आपको बहुत आराम करने का समय मिलेगा। थक गए हो, आराम कीजिए। जब भी आप मुंह खोलते हो लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि आप बहुत थक चुके हो। आराम कीजिए, आपको आराम की आवश्यकता है। जय हिंद। उधर बिहार में इंतखाबी तशहीर के बाद एक साथ खाना खाते हुए तेजस्वी यादव, मीसा भारती और राहुल गांधी ने सियासत पर बातचीत की।
इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के मछली खाने पर तंज, खुद को भगवान का अवतार करार देने जैसे बयानात पर जमकर तनकीद की है। हाँ सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही बस है। यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछले बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था। मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते वो हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, Plain 10 rice. साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता है मीडिया पे, पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया। टोटली। बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं नहीं, उनका कहने का मतलब कैपिटल नहीं, हेडक्वार्टर था। एकदम थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिपेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही है। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग। क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC and ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। ऊपर से उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो। अब तक नहीं किया और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स यूथ यूथ में बहुत ज़्यादा है, मीटिंग्स में बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं। इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग, जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर ख़त्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और 2 चीज़ों पे आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। आपके घर से ही दूध आता है। अब राहुल जी 2 बार मटन खा बता दीजिए। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. चले। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने पंजाब में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि पिछले दिनों यहां आकर अमित शाह ने पंजाब हुकूमत को गिराने की धमकी दी थी, लेकिन ये पंजाब है जो नादिर शाह के आगे नहीं झुका, तो अमित शाह की क्या औकात है। 2 दिन पहले देखा यहाँ पे अमित शाह आया हुआ था, आया था कि नहीं आया था? क्या कह के गया? कहता पंजाब की सरकार गिरा देंगे, कहता पंजाब में जो 92 सीटें दी है आम आदमी पार्टी को, वो सरकार को गिरा देंगे। मैं अमित शाह को कहना चाहता हूं, पंजाबियों का इतिहास पढ़ लेना, पंजाब के लोगों का इतिहास पढ़ लेना। पंजाब नादिर शाह के आगे नहीं झुका, किसी अमित शाह की कोई औकात नहीं है। अरे पंजाब पर नादिर शाह के आगे, पंजाब पर नादिर शाह के आगे नहीं झुका, अमित शाह की क्या औकात है, ये मैं कहना चाहता हूं। अपने शब्दों को वापस लो, किसी गलतफहमी में मत रहना।
ये तो बिहार की सरकार गिरा दो। पंजाब के फरीदकोट में जलसयाम से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादा किया कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आए तो गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी कर दी जाएगी। गरीबों को कभी कभी ऐसा बात करते, वो लुभाने के लिए मैं मेरे माता और बहनों को चूल्हे के सामने जब बैठती है, लकड़ी जलाती है, उपला जलाती है, तब उसके धुएं से उसके आंखों में से पानी निकलता है। इसीलिए मैं सिलेंडर मुफ्त कर दिया। मैं पूछता हूं कहाँ है भाई आपका सिलेंडर? अगर हम आएंगे, अब तो 1000 रुपए हो गया, हम आएंगे सिलेंडर की कीमत भी हम घटा के देंगे, हमारे महिलाओं को हम मदद करें। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। रफा के एक और कैंप को इसराइल ने बनाया निशाना। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, शोहदा में 13 खवातीन भी शामिल। हमास का अक़वाम आलम से अहम मुतालबा। कहा बेघर फलस्तीनियों के खेमों को निशाना बनाने वाली इसराइली फोर्स पर लगाम लगाई जाए। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइली फोर्स को नाजियों से बदतर करार दिया। इसराइल के हौलनाक जराइम को देखकर बेदार होने की कौम से की अपील। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी ही हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान के साथ होने वाले लाहौर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के लिए पाकिस्तान को ही ठहराया जिम्मेदार। खातून पहलवानों के साथ ज्यादती के मुल्जिम बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण के बेटे के काफिले में शामिल कार ने बाइक को दी टक्कर, 2 नौजवानों की मौत, लोगों का फूटा गुस्सा, थाने का किया घेराव। और मुसलमान मदरसा मंगलसूत्र वो मुजरा के बाद अब इतवार और जुमा की छुट्टी पर आया मोदी का बयान। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मोदी के बयानों का उड़ाया खूब मजाक। वर्ल्ड न्यूज में आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।